हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 के लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम दो रिंग्स वाले यानी जो 5 मेंबर्ड हेट्रो एटम वाली रिंग है उसके साथ एक और संयुक्त कॉन्जुगेटेड अगर रिंग लगी होती है तो ऐसे कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है 5 मेंबर्ड हमने पढ़ा है पायरॉल। उसके साथ में अगर एक और कॉन्जुगेटेड रिंग को हम अटैच कर देते हैं तो जिस मॉलिक्यूल का निर्माण होता है उसे हम इंडोल कहते हैं। इंडोल बेंजेजोल या बेंजोपायरॉल। तो पायरॉल का नेक्स्ट डेरिवेटिव हम स्टडी करेंगे जिसको हम इंडोल या बेंजेजोल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि ये बहुत सारा नेचुरल पिगमेंट है। इंडिगो जो हम कहते हैं एक डाई की तरह से यूज़ में आता है, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और हम इसे डिराइव कैसे करते हैं ये हमको देखना है। फ्री इंडोल जो है ये चमेली और नारंगी के फूलों में भी पाया जाता है। नेचर में ये बहुत एबंडेंटली हमें मिल जाता है, लेकिन हम इसको लैब में कैसे बनाते हैं ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका नेम रिएक्शन है जिससे हम इसको सिंथेसाइज करते हैं, फिशर इंडोल सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, तो हमें इसको याद करना है। सिंपल रिएक्शन है इसकी। एसीटोन हम जानते हैं कार्बोनाइल जो कंपाउंड है वह फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन्स बनाते हैं। वेल नोन, हमें यह भी जो रिएक्शन है हमने पढ़ी है। उसी रिएक्शन को यहाँ पे हम लेते हैं इंडोल के सिंथेसिस के लिए। तो अगर हम एसीटोन या एसीटोन की जगह हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें सिंपल इंडोल मिलता है, अगर हम एसीटोन लेते हैं तो हमें मिथाइल इंडोल मिलता है। तो मैथिल एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यहाँ पर रहता है। देख सकते हैं हम फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कार्बोनाइल जो समूह है उसकी रिएक्शन होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है। हमें फेनिल हाइड्रोजोन के रूप में एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और इसी के रीअरेंजमेंट के साथ ये निर्माण होता है इंडोल का। तो 2 मिथाइल इंडोल ये हमें लास्ट में प्राप्त होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। एसिडिक अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट को लेते हुए और हीट करते हुए, तो हमें इंडोल मिलता है। मैकेनिज्म को हम समझते हैं तो ये रीअरेंजमेंट है। जो फिनाइल हाइड्रोजोन बना है उसी मॉलिक्यूल को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हम इसे इस प्रकार से रीअरेंज करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। H+ यानी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है ये माइग्रेट होता है अलग अलग स्टेप्स के अंदर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप है जो यहाँ लगा है जिससे ये ऐड हुआ है वह इसकी प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यहाँ पर आ जाता है और एक एमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है। अमोनिया का मॉलिक्यूल जो निकलता है यहाँ पर, तो ये एक रिंग क्लोजर के रूप में हमें 5 मेंबर्ड रिंग देता है। तो हाइड्रोजोन के जो 2 N यहाँ पर हमारे इस मॉलिक्यूल में इंसर्ट हुए हैं उसमें से एक N जो है वो एलिमिनेट हो जाता है NH3 की तरह से एसिडिक मीडियम के कारण। और जब हम इसको फर्दर इस पे ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर हमें लास्ट में 2 मिथाइल इंडोल प्राप्त होता है। तो विभिन्न स्टेप्स के द्वारा ये फिनाइल हाइड्रोजोन से एक अमोनिया मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के कारण और एक और OH H2O के कारण यहाँ पर हमें 2 मिथाइल इंडोल मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा जो सिंथेसिस हम इसका करा सकते हैं मेडेलिंग सिंथेसिस। इसमें हम ऑर्थो एसाइल एमिडोटोलुइन की रिएक्शन अगर हम किसी भी
बहुत हम कहें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी टर्शरी ब्यूटिल पोटेशियम टर्शरी ब्यूटिल ऑक्साइड या NaNH2 ऐसे किसी भी उसके साथ अगर हम कराते हैं तो साइक्लाइजेशन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं साइक्लाइजेशन हो रहा है फॉर्मेमिडो टॉलुइन का। ऑर्थोफॉर्मेमिडो, यहाँ हम देख सकते हैं टॉलुइन एक मॉलिक्यूल है, टॉलुइन CH3 बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, और फॉर्मेमाइड जो एक मॉलिक्यूल दूसरा जो इसके साथ अटैच है वो मोएटी कहलाती है। तो ऑर्थोफॉर्मेमिडो टॉलुइन, इसको जब हम हीट करते हैं टर्शरी ब्यूटिल पोटेशियम सॉल्ट इसके साथ रिएजेंट के साथ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडोल मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो यहाँ जो क्रियाविधि है वह भी साइक्लाइजेशन की हम देख सकते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग को हमको यहाँ पर बनाना है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और वाटर मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है और ये मॉलिक्यूल इंडोल का हमें मिलता है। तीसरा एक और नेम रिएक्शन है जिसे हम रेजर्ट सिंथेसिस कहते हैं। तो रेजर्ट सिंथेसिस में ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और इथाइल ऑक्सीलेट, इन दोनों के रिएक्शन से भी हमको इंडोल मिलता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनको हमको कम से कम फिशर इंडोल रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म और सिंथेसिस का तरीका तो हमें याद करना ही है। 2 और जो रिएक्शंस हमने देखी हैं वह भी हमें याद करनी है। रिएक्शंस अब इनकी जो होती हैं वो भी हम देख सकते हैं। एक तो रिडक्शन होता है इसका अलग अलग कंडीशंस में। रिडक्शन का मतलब है इस पर हाइड्रोजन का एडिशन, तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के इस पर ऐड हो सकते हैं टिन और HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर 2,3 डाई हाइड्रो इंडोल मिलता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जैसे रेने निकल है, तो उसकी प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो ये कंप्लीट हमें इसका रिडक्शन मिलता है और हमें यहाँ पे ऑक्टा हाइड्रो इंडोल मिलता है, यानी 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। पहले एक ऐड होता है और फिर उसके बाद जो बेंजीन रिंग है उसके भी तीनों अनसैचुरेटेड पॉइंट्स जो हैं वो हाइड्रोजनेटेड हो जाते हैं, तो ऑक्टा हाइड्रो इंडोल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं माइल्ड रिडक्शन कराना है या हम स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराते हैं, कितने हाइड्रोजन्स इस पर ऐड हो सकते हैं। प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिंग ब्रेक हो जाती है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मिथाइल एमिनो साइक्लोहेक्सेन का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रिंग ब्रेक हो जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक इन नेचर है यह और उसी प्रकार की अभिक्रियाएं देता है जैसे हम बेंजीन में प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन सी पोजीशंस हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर, इन तीनों पोजीशंस पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। वह अगर 2 पर होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं, अगर 3 पर होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या और कितने बनते हैं, और अगर 6 पर होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या और कैसे बनते हैं, ये हमको बनाना, लिखना और समझना आना चाहिए। रिएक्शंस हम देख सकते हैं, इसकी सिंपल रिएक्शंस हैं जो बेंजीन की होती हैं। नाइट्रेशन हम करवा सकते हैं, तो नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो 3 नाइट्रो इंडोल हमें मिलता है। हेलोजिनेशन अगर हम कराते हैं तो 3 क्लोरो इंडोल मिलता है। अगर हम सल्फोनेशन कराते हैं तो हमें इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है। गाटरमान रिएक्शन इसकी इम्पॉर्टेंट है और राइमर टीमन रिएक्शन हमने नेम रिएक्शंस में 12th में भी पढ़ा है। दोबारा से हम देखते हैं गाटरमान रिएक्शन क्या होती है। एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन, तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन POCl3 की उपस्थिति में डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ कराते हैं, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, तो हमें इंडोल
एल्डिहाइड मिलता है। गाटरमान रिएक्शन में हम एल्डिहाइड्स का निर्माण करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, और हमने पढ़ा है जहाँ पर हम सिंथेसिस करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का। तो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड्स के सिंथेसिस के लिए गाटरमान रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरह से आती है। हम सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं, एक बार दोबारा से हम याद करते हैं कि एल्डिहाइड के निर्माण के लिए तो इंडोल का अगर हम POCl3 की प्रेजेंस में डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें इंडोल 3 एल्डिहाइड मिलता है। इसी प्रकार से राइमर-टीमन रिएक्शन है, इसमें भी एल्डिहाइड बनता है। तो राइमर-टीमन रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर 3 क्लोरो क्विनोलिन भी मिलता है, यहाँ पर रिंग का एक विस्तार हो जाता है और इंडोल 3 एल्डिहाइड भी बनता है। तो ये 2 प्रकार के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं राइमर-टीमन रिएक्शन में। हम इसका एल्काइलेशन, एसाइलेशन भी करवा सकते हैं, मैनिक रिएक्शन, और इसका जो कपलिंग रिएक्शंस हैं वह भी ये देती है, जैसे एमीन्स कपलिंग रिएक्शंस देती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शंस इनकी जिनको हमको यहाँ पर पढ़ना है। मैनिक रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 3 डाईमिथाइल एमिनोमिथाइल इंडोल बनता है। इस प्रकार से ये जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इन, और फिर इसी प्रकार ये तो जो रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होता है वह है। फिर इसमें एक ग्रुप है एमिनो, हम देख सकते हैं इंडोल में NH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस NH ग्रुप की भी रिएक्शंस यह बताता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है। H जो है यहाँ पर NH जो एमीन ग्रुप है वहाँ पर MgX जो है वह ऐड हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यहाँ पर वह रिएक्शन देता है और इसकी एरोमेटिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें यह भी देखना है कि स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी इसकी क्या रहती है, इसमें किस प्रकार से माइग्रेशन होता है, किस प्रकार से कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स माइग्रेट करते हैं, और ये 4n+2 हाकल रूल का ये फॉलो करता है और एरोमेटिसिटी बताता है। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ते हुए इंडोल को, उसके सिंथेसिस, उसकी केमिकल रिएक्शंस, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और क्रिया विधियों के साथ NH ग्रुप की रिएक्शंस, इन सब को हमको पढ़ना और समझना, याद करना है।